सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्शन एग्जाम लीजिए। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर विंड्स ऑफ चेंज यानी कि बदलाव की हवा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लास पीडीएफ या किसी वीडियो की नीड है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने आपको दो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं कंप्लीट किए तो जल्दी से जाके कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, विंड्स ऑफ चेंज। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड पंखा, जो पंखा वर्ड है वो पंखा वर्ड ओरिजिनेट आया है। कहाँ से आया है? कहाँ से आया बताओ? वर्ड पंख से आया है। पंख से आया है पंखा वर्ड। ओके, विच मीन्स फेदर, फीदर ऑफ ए बर्ड। बर्ड की जो पंख होती है उसका मतलब होता है विच मीन्स, इसका मतलब होता है फीदर ऑफ ए बर्ड। ठीक है, पंखा इज यूज टू रिफर ऑल फैंस। पंखा हम हर एक फैन को बोल सकते हैं। वेयर एज द वर्ड पंखी, बट जो वर्ड पंखी है डिनोट करता है स्मॉल प्लम्ड फैंस को, यानी कि जो छोटी छोटी पंखी पंख से बनते हैं छोटे वाले स्मॉल फैंस, तो उनको बोलते हैं पंखी, जो कि पहले बहुत एंशियंट इंडिया में यूज होते थे। ठीक है, एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस, जो एविडेंस है कि ये पंखा पंखा का जो एविडेंस है वो हमें कहाँ से मिले? एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ पंखी, पंखा और पंखी के एविडेंस हमें कहाँ से मिले? कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल। जो बुद्धिस्ट वॉल है अजंता की गुफाओं में, तो वहां की पेंटिंग्स हमें मिले हैं। ठीक है, दीज वॉल पेंटिंग्स, ये जो वॉल पेंटिंग्स हैं डेट बैक टू, यानी कि सेकेंड सेंचुरी की हैं, सेकेंड सेंचुरी की हैं। अदर रिप्रेजेंटेटिव और जो अदर रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख रहे हैं पंखे की, कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, जो हमें एम्ब्रॉयडरी वर्क में मिलते हैं। पंखे में एम्ब्रॉयडरी वर्क में मिलते हैं, स्कल्पचर यानी कि मूर्तियों में, एंड क्लिप कार्विंग्स यानी कि कढ़ाई वगैरह। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम्स में पंखास वर यूज इन टेम्पल्स। पंखास जो है वो टेम्पल्स में, मंदिरों में यूज होते थे देवी देवताओं को हवा करने के लिए। दे वर ऑल्सो यूज रॉयल कोर्ट, यानी कि कोर्ट्स में यूज होते थे। राजाओं के कोर्ट्स में यूज होते थे राजाओं को पंखा करने के लिए। पंखा वेरिड इन साइज, अलग अलग साइज में होते हैं पंखा। फ्रॉम टिनी, यानी कि 2 इंच से लेके बड़े से बड़े पंखे होते हैं जो हमारे फुल आर्म को कवर करेंगे, यानी कि लार्ज वंस रिक्वायरिंग अ पर्सन, से एक पर्सन के एकदम पूरे आर्म को, स्ट्रेंथ को मूव करवा सके, इतने बड़े से बड़े पंखे होते थे। ओवर टाइम से पंखा बिकेम सिग्निफिकेंट, यानी कि और टाइम आगे बढ़ता गया तो पंखा बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स। कल्चरल गुड्स बनते गए जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। पंखे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था ट्रेड रूट्स में। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। एक्सोटिक, एक्सोटिक का मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक। ठीक है, और स्टाइलिश होते थे। ऑल्दो, हालांकि देयर वॉज सब्सटेंशियल कॉमनैलिटी इन दियर यूज अक्रॉस इंडिया, यानी कि हालांकि ये बहुत मतलब कि ये बहुत ही आकर्षक और स्टाइलिश होते थे, लेकिन ये जो है इंडिया में तो लगभग हर एक घर में यूज होते हैं। गांव में देखेंगे तो ये कॉमन चीजें हैं। ठीक, डिफरेंट विलेजेस में यूज होते हैं। टाउन्स में डेवलप्ड देयर ओन वैरायटी। डिफरेंट विलेज और टाउन्स में यूज होते हैं, अपनी अलग अलग वैरायटी से बनाते हैं लोग पंखे ऑफ ट्रेडिशनल पंखास। ठीक है, ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास, हर एक प्लेस जो है वो अलग अलग तरीके का पंखा अलग अलग मटेरियल से बनाता है, और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन, और अलग अलग डिजाइन है। ठीक, एंड सेट देम अपार्ट, और यही चीज पंखों को अलग अलग करती है, एक दूसरे से अलग अलग बनाती है। ठीक, बम्बू केन, बम्बू केन एंड लीफ, पाम लीफ और सिल्क, इन सारी चीजों से पंखे बनते हैं। ब्रास से बनते हैं, लेदर से बनते हैं, सिल्वर पंखे भी बनते हैं विद डेकोरेटिव बीड्स। बीड्स का मतलब होता है मोती, मोती का यूज होता है, स्टोन का यूज होता है, पर यूज डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफिकल कल्चर और ट्रेडिशन रिचुअल्स, यानी कि जहां पे पंखे बनने हैं वहां का ट्रेडिशन कैसा है, कल्चर कैसा, जियोग्राफिकल एरिया कैसा है, वहां के हिसाब से डिजाइन में पंखे बनते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स में द यूज ऑफ पंखा, द यूज ऑफ पंखा हैज बीन रेस्ट्रिक्ट, यानी कि लिमिट कर दिया गया है टू डेकोरेटिव पर्पज, यानी कि वो वॉल्स पे डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाएगा पंखे को। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट, और ये इंडिया के ट्रेडिशनल क्राफ्ट भी बन चुका है पंखा। ठीक, द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोड, जो हर एक फैन का स्ट्रक्चर होता है, कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्टेड, दिखाता है जहां पे वो बनते हैं वहां का ट्रेडिशन वगैरह दिखाता है, कल्चर दिखाता है कि फैन कैसा बना है उस जगह के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। एप्लिक, एप्लिक हैंड पैन ऑफ राजस्थान, राजस्थान में एप्लिक नाम का हैंड पैन बनता है। इज अ यूनिक एंटिक पंखा होता है, मेड ऑफ पीसेस
जो अलग-अलग पीसेस से बनता है, मतलब अलग-अलग शेप के, अलग-अलग पैटर्न के, अलग-अलग कलर के फैब्रिक काटे जाते हैं, फिर उनसे पंखा बनाया जाता है। onto another cloth with the use of ornamental needlework, यानी कि उसमें नीडल वर्क का भी यूज होता है, मतलब सुई धागे से कढ़ाई भी की जाती है। फर्दर मोर, इसके अलावा द जरदोजी हैंड, जरदोजी हैंड फैन भी बनता है। कहाँ पे बनता है? राजस्थान में बनता है। डिफर करता है, अलग करता है, इट इन यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट, उसको अलग बनाता है, जिसमें ग्लिटर यूज होता है, उसको बाकी चीजों से अलग बनाता है। एंड इनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क, और जो गोल्ड थ्रेड वर्क भी उसमें किया जाता है, उसको कवर किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है सोने के धागों से। इन राजस्थान, राजस्थान में टेम्पल हैंड फैन्स आर पॉपुलर, जो टेम्पल मंदिरों में हैंड फैन यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है राजस्थान के। देयर आर मेड बाय इंग्रेविंग ब्रास, जो कि इंग्रेविंग ब्रास से बनते हैं, एंड हैज अ लॉन्ग हैंडल, और उनके लंबे लंबे हैंडल होते हैं पंखों के। द पेंटेड हैंड फैन, पेंटेड हैंड फैन होते हैं। कार्डबोर्ड पंखा, जो कार्डबोर्ड से बनते हैं। फीचरिंग वेरियस इमेजेस, जिसमें कई सारी इमेजेस यहाँ पे दे रखी हैं। इज यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड्स, ये गॉड्स को चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, गॉड्स को ऑफर किए जाते हैं, यानी कि मंदिरों में यूज होते हैं। ये है एप्लिक हैंड फैन राजस्थान का, ठीक है। ये जरदोजी हैंड फैन, और ये है पेंटेड हैंड फैन। ओके। और इसके अलावा एडजॉइनिंग एडजॉइनिंग राजस्थान ऑफ गुजरात, एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात हैज इट्स ओन इंडिजिनस टेम्पल ऑन पंखास। ये जो गुजरात ने अपनी अलग ही जगह बना रखी है कि मंदिरों में जो पंखे यूज होते हैं उनपे उसने अलग ही जगह बना रखी है, उसकी अलग ही बात है, मतलब का बहुत सुंदर सुंदर पंखे मंदिरों में यूज होते हैं गुजरात में। दीज हैंड फैंस दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट, बहुत ज्यादा एलिगेंट होते हैं, अच्छे होते हैं। प्योर कॉटन बेस्ड होते हैं। इम्बेलिस्ड, यानी कि सजाए जाते हैं विद मिरर वर्क, मिरर वर्क से, यानी कि शीशों के छोटे छोटे शीशे काट के इसमें दिखाया गया होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो छोटे छोटे शीशे काट के इसमें ये आप लोग को दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, दिखाती हूँ। ये जो छोटे छोटे शीशे काट के इसमें लगाए गए हैं, इनको बोलते हैं मिरर वर्क। ओके। और ये यहाँ पे क्रॉस वगैरह कर करके अपना सब बनाई गई है थ्रेड से, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें कॉटन बेस्ड होते हैं, फैन एम्बेलिश्ड होते हैं विद द मिरर वर्क से। द बीड्स, यानी कि मोती यूज होते हैं। हैंड हैंड फैन इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स, यानी कि कलरफुल अलग अलग कलर के मोती यूज होते हैं। एंड हैज अ सिल्वर हैंडल, और उनका सिल्वर कलर का हैंडल होता है। गुजरात इज द सेंटर ऑफ बीड फॉर बीड क्राफ्ट, गुजरात बीड क्राफ्ट का सेंटर है इंडिया में। काफी ज्यादा अच्छे मोती होते हैं। एंड दीज डेंटी पंखा आर कॉमनली यूज्ड एज, जो डेंटी अलग अलग तरीके के पंखे होते हैं कॉमनली यूज होते हैं एज वॉल डेकोरेशन में, यानी कि दीवारों में सजाने के लिए यूज होते हैं। कच्छ, कच्छ जो एक जगह है, इज रिकॉग्नाइज, जानी जाती है फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर के, हैंडमेड जो होते हैं, हैंड स्टिच, हाथ से सिले जाते हैं लेदर के हैंड फैंस होते हैं, डेकोरेट किए जाते हैं विद अ थ्रेड, यानी कि धागे से और ऊन से। एट इट्स सीम्स, मतलब वहां के एरिया के अकॉर्डिंग। गुजरात इंडस्ट्रियल होम बेस्ड वुमेन, होम बेस्ड जो वुमेन होती हैं वो अपने घर पे भी काम करती हैं, काफी ज्यादा टायरलेसली वर्क करती हैं। वर्कर्स हैव वर्कड गुजरात में हैंडीक्राफ्ट में, अपने हाथ से पंखा बनाती हैं टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडर्ड हैंड फैंस, यानी कि हाथ से बनाए हुए पंखा वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाती हैं। विद ट्रेडिशनल मिरर वर्क का यूज करती हैं। क्रॉस स्टिच्ड एम्ब्रॉयडरी इसमें आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ओके। आर्टिशियंस इन बंगाल, बंगाल में जो आर्टिस्ट होते हैं मेक डेलिकेट पंखा, बहुत सुंदर सुंदर पंखे बनाते हैं फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पंजी सेंटर से। जो शोला होते हैं, शोला क्या होते हैं? टाइप ऑफ ग्रास, वाटर ग्रास होते हैं, जो कि पानी में घास उगती है उसको बोलते हैं। तो घास से और मिल्की वाइट स्पंजी से बनाए जाते हैं ब्यूटीफुल पंखा। द पाम लीफ से बनाए जाते हैं। हैंड फैंस आर लोकली रिफर्ड करते हैं टू एस ताल पतार, ताल पतार पंखा जिनको बोलते हैं, ताल पतार पंखा बोलते हैं, जो कि पाम लीफ से बनाए जाते हैं। दे आर इजी टू कैरी, काफी इजी होते हैं कैरी करने में। एंड आर परपेचुअली, यानी कि कंस्टेंटली, लगातार रखे जाते हैं एज आर्टिकल ऑफ पोजेशन, सजाने के लिए। इन बंगाली हाउस होल्ड, हर घर में आपको इस तरीके के पंखे मिलेंगे बंगाल में, ठीक। अदर स्टेट इन इंडिया, अदर जो स्टेट है इंडिया में, हैव देयर ओन वेरिएशन, अपने उनके अपने अलग अलग डिजाइन है, वेरिएशन है ऑफ फैन एज वेल, पंखे बनाने के में। द फाड़ हैंड फैन ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में फाड़ हैंड फैन यूज होता है। एंड एडॉर्न, सजाया जाता है विद प्योर गोल्ड से, सिल्वर जरी से, प्योर गोल्ड से बनाया जाता है, सिल्वर जरी से बनाया जाता है, सिल्क से बनाया जाता है, सैटिन फ्रिल से बनाए जाते हैं, सैटिन के धागे से बनाते हैं, ठीक है।
द लार्ज पाम लीफ फैंस, जो लार्ज बड़ी बड़ी पाम लीफ फैंस होती हैं उड़ीसा में, एज वेल एज बिहार में, उड़ीसा और बिहार में बिहार कलरफुल एंड स्टर्डी बम्बू, कलरफुल जो बम्बू वगैरह होते हैं हैंड फैंस, उनसे बनाए जाते हैं अलग अलग कलर के, आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू दियर एंटिक्विटी एंड रेयरिटी, मतलब एकदम अलग तरीके के होते हैं तो उनकी अलग ही पहचान है इंडिया में। मैनी ट्राइब्स इन इंडिया, जो कई सारे ट्राइब हैं, ट्राइब मतलब जनजाति हैं इन इंडिया में, हैव अडॉप्ट कर चुकी हैं दिस हैंडीक्राफ्ट को टू मेक देयर ओन वर्जन, कि वो अपनी अलग अलग डिजाइन की वर्जन बनाएंगी, तो वो इन सारी चीजों को अडॉप्ट कर चुकी हैं हैंडीक्राफ्ट को ऑफ द हैंड हेल्ड फैंस को। मटेरियल सच एज ग्रास मेटल आर इम्बेडेड, मिलाए जाते हैं इनटू अ फैन यूजिंग बम्बू स्टिक्स, को यूज किया जाता है, ग्रास और मेटल उसमें लगाई जाती हैं, और स्टिक्स और बम्बू स्टिक और ग्रास से बनाए जाते हैं, ठीक है। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड, केन एंड पाम लीव्स यूज होते हैं विद सिल्क एंड ब्रास के साथ में, बीइंग रिजर्व किए जाते हैं, बचा के रखे जाते हैं फॉर एंटिक पीस के लिए ऑफ दीज हैंड पेन्स, ताकि वो बहुत ज्यादा एंटिक पीस बना सके, हैंड पेन बना सके। द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का यूज करते हैं, एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का यूज करते हैं, अलग अलग कलर से यूज करते हैं, जैसे कि मान लो ये आपने बनाया एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ये आपने बनाया मतलब जैसे सीधी लाइन बनाया है ना, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, कैसे बनाया है ना, और उसके बाद अलग कलर से, डिफरेंट कलर से ऐसे बना दिया, जैसे कि मैं रेड से दिखाऊं, तो ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल पैटर्न में यूज होते हैं, ठीक। ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाते हैं, एंड व्हाइट व्हाइट इंक से और रेड बैकग्राउंड से, बैकग्राउंड उनका रेड होता है लेकिन इंक व्हाइट होती है, तो उससे उस कॉम्बिनेशन से बनाते हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल से बनते हैं। ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल, जिनसे वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और काफी सारे डिजाइन पैटर्न्स पंखा बना लेते हैं विद टाइम के साथ, एंड एडवेंट यानी कि अराइवल, पहुंच के साथ में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पहुंची और टाइम के साथ में, एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, और भी इनोवेटिव क्रिएशंस को काफी अच्छे अच्छे क्रिएशंस होने लगे। द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखा, पंखा के ब्यूटीफुल कल्चर रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस। द ब्यूटीफुल कल्चर, जो ब्यूटीफुल कल्चर था पंखा बनाने का, रन्स आगे बढ़ता गया, द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस, प्रेजेंस अमंग इंडियंस के बीच में अपनी प्रेजेंस खोने लगा। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, जब से वो पर्सनल यूज में आया, वंस टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस, वॉज मेड फॉर पर्सनल यूज, जैसे ही वो पर्सनल यूज में आया, ओवर टाइम के साथ दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म हो गया ऑन टू अ कमर्शियल बिजनेस, एक कमर्शियल बिजनेस में, एंड नाउ प्रोवाइड्स सम फॉर्म्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब कि पहले वो कॉमनली यूज होता था तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी, बट जब से वो टाइम के साथ साथ उसका यूज ट्रांसफॉर्म हुआ कॉमन यूज से लेके वो कमर्शियल यूज में आया, यानी कि कमर्शियल बिजनेस में आया, तो वो एक लिवलीहुड, ये जीविका प्रोवाइड करा लेगा इंडियन आर्टिशंस को, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं उनको एक जीविका प्रोवाइड करा लेगा, उनके रोजमर्रा का हो गया कि मतलब उनका खर्चा चल रहा है, ये सारी चीजें। द स्लाइड इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, जो इंक्रीज हुई है, जो पंखे की डिमांड इंक्रीज हुई है, इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड बाय द डिफरेंट वर्जन ऑफ द पंखा बीइंग क्राफ्टेड, तो अलग अलग तरीके के और पंखे बनाए जाने लगे, काफी ज्यादा डिमांड हो गई है पंखों की, क्यों? सजाने के लिए, क्यों? सजाने के लिए हुई डिमांड, ठीक है। कॉमन यूज के लिए नहीं, वो तो जैसे कॉमन यूज के लिए कोई यूज करता है तो वो खुद ही बना लेता है, बट जो सजाने के लिए होता है तो उनकी काफी ज्यादा मांग रहती है, लोग खरीदते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिजर्व द इसेंस, जो पहला स्टेप था प्रिजर्व, बचाने का, इसेंस मतलब छवि ऑफ द क्राफ्ट की, इज बाय सेलिब्रेट करना पंखा को, एंड अप्रिशिएट करना, और कल्चर को अप्रिशिएट करना, आगे बढ़ाना, स्टोरीज को अप्रिशिएट करना, आर्टिस्ट्री को अप्रिशिएट करना, दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इन्वोक्स, जो कि वो हैंडीक्राफ्ट करता है, मतलब पंखे करते हैं कि चीजों को आगे बढ़ाते हैं। दिस अलाउज कंटेम्प्रेरी पंखा, ये अलाउ करते हैं कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स को टू डेमोन्स्ट्रेट दियर क्राफ्ट, कि अपने क्राफ्ट को आगे बढ़ाएं, एंड रीगेन इट्स पॉपुलैरिटी, आगे बढ़ाएं और अब रीगेन दोबारा पाएं, जो पंखे की पहले पॉपुलैरिटी हुआ करती थी उसको दोबारा लाए। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोवाइड देम विद अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म, और ये इनको एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लिवलीहुड, की इनकी सस्टेनेबल जीविका जो चलती रहे। इनिशिएटिव्स सच एज पंखा मेकिंग, जो शुरुआत करते हैं पंखा मेकिंग की, वर्कशॉप बोथ विद इन एंड आउटसाइड, अंदर और बाहर, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस जो होते हैं,
पंखे की, वहां पे पंखों को लगाना चाहिए, हेल्प करते हैं, स्प्रेड करते हैं कि अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे, ये हमारी जो कला है अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन इंडियाज कल्चर, कि ये हमारा जो कल्चर है लोगों तक पहुंचे, तो इसके हमें एग्जीबिशंस लगाने चाहिए, विद इन अंदर हो या आउटसाइड हो, कहीं पर भी पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स पे, तो ताकि लोग जाने, जो हमारी जो कला है इसके बारे में लोग जाने। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, और हम हाँ अभी इसकी एक सेकंड क्लास लगेगी, ये फर्स्ट पार्ट है आपकी, उसमें जो पोएम है वो हम इसमें कंप्लीट करवाएंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू।